कहानी 1। बीरबल और 3 सवाल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में 3 सवाल पूछे। 1। दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2। सबसे मीठी चीज क्या है? 3। सबसे बड़ी धोखा देने वाली चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने उत्तर दिया। 1। सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि इसे कोई झुठला नहीं सकता। 2। सबसे मीठी चीज माँ का दूध है, क्योंकि उसमें प्यार और ममता होती है। 3। सबसे बड़ा धोखा दिल की इच्छाएं हैं, क्योंकि ये हमेशा इंसान को भटकाती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 2। मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या मेरे राज्य में कोई मूर्ख है? बीरबल ने कहा, हाँ, जहाँ हर तरह के लोग हैं, वहाँ मूर्ख भी होंगे। अकबर ने कहा, तुम इसे साबित करो। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया, जो अपने सिर पर एक थैला लेकर जा रहा था। बीरबल ने पूछा, थैले में क्या है? आदमी बोला, सोने के सिक्के। बीरबल ने पूछा, फिर सिर पर क्यों रखा है? आदमी ने कहा, चोरी न हो जाए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ये मूर्ख है, क्योंकि सिक्के सिर पर भी चोरी हो सकते हैं। अकबर ने उसकी बात पर सहमति जताई। कहानी 3। सबसे बड़ा बेवकूफ। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो। बीरबल ने एक आदमी को दरबार में लाया। अकबर ने पूछा, यह क्यों बेवकूफ है? बीरबल ने कहा, यह आदमी अपने खेत को पानी देने के लिए कुएं में बाल्टी से पानी भरकर खेत में डालता है, जबकि नदी पास में बह रही है। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? आदमी बोला, क्योंकि मैं इस काम में मेहनत का मजा लेता हूँ। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को शाबाशी दी। कहानी 4। अदृश्य सोना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम अदृश्य सोना ला सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, महाराज, मैं कल दरबार में पेश करूंगा। अगले दिन बीरबल खाली हाथ दरबार में आया और बोला, महाराज, यह अदृश्य सोना है। अकबर ने कहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बीरबल ने उत्तर दिया, अदृश्य चीजें देख पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और उन्हें इनाम दिया। कहानी 5। अनोखा न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में 2 महिलाएं आईं और एक बच्चा लेकर झगड़ने लगी। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने न्याय करने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने कहा, इसका निर्णय आसानी से हो सकता है। हम इस बच्चे को बीच से आधा आधा काट देते हैं। पहली महिला तुरंत चुप हो गई, लेकिन दूसरी महिला रोने लगी और बोली, नहीं, इसे मारिए मत। इस बच्चे को इसे दे दीजिए, लेकिन इसे मत काटिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्ची माँ वही है, जो बच्चे की जान बचाना चाहती है। बच्चा इस महिला को सौंप दिया जाए। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और कहा, तुम सच में इस दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। कहानी 6। गरीब ब्राह्मण की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने कहा, गरीबी, क्योंकि यह किसी को भी कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। अकबर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तब बीरबल ने इस बात को साबित करने का निश्चय किया। बीरबल ने एक गरीब ब्राह्मण को कुछ पैसे देकर तैयार किए। ब्राह्मण दरबार में आया और अकबर से बोला, मुझे आपके दरबार में नौकरी चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, गरीबी मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर रही है। अकबर ने उसे एक अजीब काम सौंपा, हमारे बगीचे में जो पेड़ है, उनमें से सभी पत्तों को गिनो। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे हर पत्ते के लिए एक सोने का सिक्का चाहिए। अकबर को समझ में आ गया कि ब्राह्मण ने चतुराई से अपनी गरीबी का समाधान निकाल लिया है। अकबर ने उसे इनाम दिया और बीरबल की बात मान ली कि गरीबी सचमुच सबसे ताकतवर चीज है। कहानी 7। बीरबल का अनोखा शेर। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम दरबार में एक ऐसा शेर ला सकते हो, जो पिंजरे के बिना काबू में हो, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन
बीरबल दरबार में आया और एक आदमी को साथ लेकर आया। वह आदमी दरबार में घुसते ही जोर जोर से दहाड़ने लगा और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे वह सचमुच शेर हो। अकबर ने पूछा, यह क्या मजाक है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी खुद को शेर समझता है। अब इसे रोकने के लिए कोई पिंजरे की जरूरत नहीं है। यह आपकी चुनौती का उत्तर है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर जोर से हंस पड़े। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उसकी चतुराई की प्रशंसा की। कहानी 8 गधा विद्वान कैसे बना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी गधे को विद्वान बना सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, लेकिन मुझे इसके लिए 5 साल और 5,000 सोने के सिक्के चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो। बीरबल ने एक गधा लेकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। हर दिन वह उसे किताबें दिखाता और पढ़ने का नाटक करता। धीरे धीरे यह खबर दरबार में फैल गई। सभी लोग सोचने लगे कि बीरबल सचमुच गधे को विद्वान बना रहा है। 5 साल बीतने पर अकबर ने पूछा, तो क्या गधा विद्वान बन गया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, गधा विद्वान नहीं बन सकता, लेकिन मैंने यह दिखाकर सबको मूर्ख जरूर बना दिया कि इसे विद्वान बना रहा हूं। अकबर बीरबल की चालाकी और मजाकिया अंदाज पर खूब हंसे। कहानी 9 3 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मेरे राज्य में सबसे बड़े 3 मूर्खों को ढूंढ सकते हो? बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद वह दरबार में 3 लोगों को लेकर आया। पहला व्यक्ति एक किसान था जो अपनी गाय को छत पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपनी छाया से भागने की कोशिश कर रहा था। तीसरा व्यक्ति खुद बीरबल था। अकबर ने पूछा, तुम खुद को मूर्ख क्यों कह रहे हो? बीरबल ने कहा, क्योंकि मैं ऐसे मूर्खों को ढूंढने में समय बर्बाद कर रहा हूं। अकबर और दरबारी हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। कहानी 10 सबसे ईमानदार आदमी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम दरबार में सबसे ईमानदार आदमी को पहचान सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा घड़ा रखवाया और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। उसने घोषणा की, इस घड़े में जो सिक्के हैं वे ईमानदार व्यक्ति के लिए है। जो भी ईमानदार होगा वह इनमें से सिक्के निकाल सकता है। कोई भी दरबारी घड़े के पास नहीं गया, क्योंकि सभी को डर था कि उन्हें बेईमान समझा जाएगा। अंत में एक गरीब आदमी आगे बढ़ा और उसने कहा, मैं सिक्के ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ईमानदार हूं। बीरबल ने उस आदमी को ईमानदार घोषित कर दिया और अकबर ने उसकी प्रशंसा की। कहानी 11 अकबर का सवाल, सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक गरीब आदमी को दरबार में बुलाया और उसके हाथ में एक गिलास पानी दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मान लीजिए आप एक रेगिस्तान में फंसे हुए हैं और आपको प्यास लगी है। अगर आपको यह पानी का गिलास मिल जाए तो क्या आप अपना आधा साम्राज्य देने को तैयार होंगे? अकबर ने सोचा और कहा, हाँ, जान बचाने के लिए मैं आधा साम्राज्य दे दूंगा। फिर बीरबल ने कहा, अब मान लीजिए आप इतना पानी पी चुके हैं कि वह आपके शरीर में फंस गया है और आप उसे बाहर निकाल नहीं पा रहा। अगर कोई आपको इस समस्या से बचा ले तो क्या आप बाकी का आधा साम्राज्य देने को तैयार होंगे? अकबर ने कहा, हाँ, मैं दे दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज जीवन और इसे बनाए रखने के लिए पानी है। बाकी सब इसके बाद आता है। अकबर बीरबल के जवाब से प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। कहानी 12 बीरबल और 4 चोर। एक बार अकबर के राज्य में 4 चोर पकड़े गए। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह यह पता लगाए कि उनमें से सबसे बड़ा चोर कौन है। बीरबल ने चारों चोरों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियाँ है। कल सुबह इनमें से सबसे बड़े चोर की छड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी। अगले दिन चारों चोर दरबार में आए।
बीरबल ने उनकी छड़ियां मंगवाई और पाया कि एक छड़ी वास्तव में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उस चोर को पहचान लिया। उसने बताया, सबसे बड़ा चोर डर के मारे रात को अपनी छड़ी काटकर छोटा कर गया ताकि वह बड़ी न हो जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को सजा दी। कहानी 13। आधी रात का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल को आधी रात को जगाया और पूछा, अगर कोई तुम्हारे सिर पर पानी डाल दे तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने नींद में ही जवाब दिया, महाराज, मैं पहले देखूंगा कि पानी गर्म है या ठंडा। अकबर ने पूछा, फिर क्या करोगे? बीरबल ने कहा, अगर पानी ठंडा है तो मैं पूछूंगा कि यह कौन सा बेवकूफ़ है, और अगर पानी गर्म है तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम अपनी बुद्धि से कभी हार नहीं मानते। कहानी 14। बिना दिमाग का आदमी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई ऐसा आदमी है जिसके पास दिमाग नहीं है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको एक दिखा सकता हूँ। बीरबल ने दरबार के बाहर एक आदमी को बुलाया जो अपनी गर्दन पर लकड़ी का गट्ठा उठाए हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने यह गट्ठा अपनी गर्दन पर क्यों रखा है? आदमी ने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं इसे जमीन पर रख दूंगा तो कोई इसे चुरा लेगा। बीरबल अकबर की ओर मुड़ा और कहा, महाराज, यह बिना दिमाग वाला आदमी है, क्योंकि यह गट्ठा अपनी गर्दन पर रखने से ही चोरी से बच नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसकी हाजिर जवाबी की तारीफ की। कहानी 15। बीरबल और मूर्ख राजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको यह दिखाने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। फिर बीरबल ने बताया, एक बार एक राजा था जिसने अपने राज्य के सभी समझदार और बुद्धिमान लोगों को सजा दी, यह सोचकर कि वह सबसे चतुर है। लेकिन जब उसकी प्रजा ने विद्रोह कर दिया और उसे गद्दी से हटा दिया, तो वह समझा कि असली ताकत समझदार लोगों के साथ काम करने में है। अकबर ने यह कहानी सुनकर कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख राजा नहीं हूँ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, आप ऐसे राजा हैं जो समझदारों की कदर करते हैं। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की चतुराई को सराहा। कहानी 16। बीरबल और 4 मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें 4 सबसे बड़े मूर्खों को मेरे पास लाना है। देखते हैं कि तुम्हारी खोज कितनी सटीक है। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में पहुंचा। पहला मूर्ख। पहला व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा था और पेड़ पर लटके फलों को पत्थर मार रहा था। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा, मैं फल खाना चाहता हूँ, लेकिन पेड़ पर चढ़ने से डरता हूँ। बीरबल ने कहा, यह पहला मूर्ख है। यह मेहनत से बचने के चक्कर में अजीब हरकत कर रहा है। दूसरा मूर्ख। दूसरा व्यक्ति अपने घर के अंदर एक बैल को बांधने की कोशिश कर रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, बाहर बंधा तो बैल चोरी हो सकता है, इसलिए मैं इसे घर के अंदर बांध रहा हूँ। बीरबल ने कहा, यह दूसरा मूर्ख है, क्योंकि बैल घर के अंदर बांधने से सारा सामान खराब कर देगा। तीसरा मूर्ख। तीसरा व्यक्ति एक नदी के पास बैठा था और बाल्टी से पानी निकालकर नदी में डाल रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैं यह चेक कर रहा हूँ कि नदी में पानी की मात्रा कितनी है। बीरबल ने कहा, यह तीसरा मूर्ख है, क्योंकि नदी में पानी मापने का यह कोई तरीका नहीं है। चौथा मूर्ख। चौथा व्यक्ति बीरबल खुद था। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम खुद क्यों मूर्ख हो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, जो इन 3 मूर्खों को ढूंढने और दरबार में लाने में अपना समय बर्बाद करे, वह सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं ही हूँ। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की। कहानी 17। सच्चा राजा कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा राजा कौन होता है? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के साथ न्याय करता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है। अकबर ने कहा, मुझे एक उदाहरण देकर समझाओ। बीरबल ने दूसरे दिन एक गरीब किसान को दरबार में बुलाए।
वह किसान अकबर के खेत में काम करता था। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम अपने राजा के बारे में क्या सोचते हो? किसान ने कहा, हमारे राजा महान हैं। वे हमें अनाज और काम देते हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, महाराज, जब तक आपकी प्रजा आपसे खुश है और आपको अच्छा कहती है, तब तक आप सच्चे राजा है। जैसे ही प्रजा दुखी होगी, राजा का सम्मान खत्म हो जाएगा। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और बोले, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। कहानी 18। सबसे बड़ा धनवान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा धनवान कौन है? बीरबल ने कहा, जो संतोषी है, वही सबसे बड़ा धनवान है। अकबर ने इसे साबित करने को कहा। अगले दिन बीरबल एक साधु को दरबार में लाए, जो केवल एक झोला और एक लाठी के साथ रहता था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम गरीब हो? साधु ने जवाब दिया, मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे पास संतोष है, जो सबसे बड़ा धन है। मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि यह संतोषी है। धन से अमीर बनना आसान है, लेकिन संतोष से अमीर बनना मुश्किल है। अकबर ने बीरबल की बात को सराहा। कहानी 19। तिनके की कीमत। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर के सामने एक तिनका गिरा। उन्होंने उसे उठाकर दूर फेंक दिया और बीरबल से कहा, बताओ, इस तिनके की क्या कीमत है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इस तिनके की कीमत जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, अगर आप किसी ऊंचाई से गिरने वाले हैं और यह तिनका आपको पकड़ने का सहारा दे, तो इसकी कीमत अमूल्य हो जाएगी, पर अभी यह बेकार है। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा गहराई होती है। कहानी 20। बीरबल का बगीचा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हें एक बंजर जमीन दी जाए, तो तुम उसका क्या करोगे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं उसे सबसे सुंदर बगीचे में बदल दूंगा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं मेहनत करूं और सही तरीके से पानी और खाद डालूं, तो बंजर जमीन भी उपजाऊ बन सकती है। अकबर ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी स्थिति बदल सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, बिल्कुल, महाराज। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मेहनत से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच की तारीफ की। कहानी 21। बीरबल और जादुई पुल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम एक ऐसा काम कर सकते हो जिससे लोग यह न समझे कि तुमने सही किया या गलत? बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और एक दिन के लिए इंतजार करने को कहा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि राज्य के बीचों बीच एक नया जादुई पुल बनाया गया है। उसने सभी नागरिकों से कहा कि जो ईमानदार होगा, वही इस पुल को पार कर पाएगा, और जो बेईमान होगा, वह बीच में ही गिर जाएगा। सभी लोग पुल के पास इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि हर किसी को डर था कि अगर वे गिरे तो उनकी बेईमानी उजागर हो जाएगी। बीरबल ने कहा, जो लोग ईमानदार हैं, वे निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़। अकबर ने बीरबल से पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। यह केवल एक साधारण पुल है, लेकिन लोगों के मन में खुद की ईमानदारी या बेईमानी का डर उन्हें रोक रहा है। अकबर बीरबल की समझदारी पर मुस्कुराए और बोले, तुम सच में अद्भुत हो। कहानी 22। सबसे ज्यादा आलसी कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के सबसे आलसी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और आलसियों की खोज में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद बीरबल 2 लोगों को लेकर दरबार में आए। पहला व्यक्ति एक ऐसा आदमी था जो खाने के लिए खुद अपने हाथ का इस्तेमाल करने से भी मना करता था। उसने बताया कि वह किसी और से खाना खिलवाना चाहता है। दूसरा व्यक्ति एक आदमी था जो अपने बिस्तर से नीचे गिर गया था, लेकिन आलस के कारण वापस बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। अकबर ने पूछा,
इनमें से सबसे बड़ा आलसी कौन है? बीरबल ने कहा, दूसरा व्यक्ति, क्योंकि पहला व्यक्ति अभी भी खाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है, जबकि दूसरा आदमी तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारी यह खोज भी निराली है। कहानी 23। बीरबल का न्याय। गाय और किसान। एक दिन एक किसान और व्यापारी अकबर के दरबार में आए। किसान ने कहा, महाराज, मेरी गाय इस व्यापारी के पास थी, अब यह इसे लौटाने से मना कर रहा है। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह गाय मेरी है, मैंने इसे खरीदा है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद का हल निकालने को कहा। बीरबल ने कहा, इस गाय को बीच मैदान में छोड़ दो और दोनों को कुछ दूरी पर खड़ा कर दो। गाय जिसे देखेगी और उसके पास जाएगी, वही इसका असली मालिक होगा। जैसे ही गाय को छोड़ा गया, वह सीधे किसान के पास दौड़ गई। बीरबल ने कहा, महाराज, गाय अपने असली मालिक को पहचान गई, इसे किसान को लौटा दिया जाए। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। कहानी 24। मूर्खों का कर। एक बार अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, हमारे राज्य में मूर्खों पर भी कर लगाया जाना चाहिए, इससे खजाने में और धन आ सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत अच्छी बात है, मैं इस पर तुरंत अमल करता हूँ। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि जो कोई भी बिना सोचे समझे कुछ करेगा, उसे मूर्ख कर देना होगा। थोड़ी देर बाद बीरबल ने खुद अकबर से कर मांग लिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने ही यह नियम बनाने को कहा था, बिना सोचे समझे यह आदेश देना भी मूर्खता है। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम हर बात को अपने तरीके से घुमा देते हो। फिर उन्होंने यह नियम हटवा दिए। कहानी 25। अनमोल तोहफा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें एक ऐसा तोहफा दिया जाए जो तुम्हारे लिए अमूल्य हो, तो वह क्या होगा? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मेरे लिए सबसे अमूल्य तोहफा आपका विश्वास और प्रेम है। अकबर ने कहा, मैं इसे मानता हूँ, लेकिन कोई और तोहफा बताओ। बीरबल ने कहा, तो फिर ऐसा ज्ञान जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सके, वह मेरे लिए सबसे अमूल्य है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी सोच हमेशा गहरी और प्रेरणादायक होती है। एक स्वर्ग में बीरबल। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा छिड़ी कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है या नहीं। दरबारी इस विषय पर अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक दरबारी ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल की अक्ल इतनी तेज है, तो उन्हें मरकर स्वर्ग जाकर हमें बता आना चाहिए। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बीरबल से कहा, हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि सच में स्वर्ग कैसा है। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है, लेकिन उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त रास्ता खुदवाया, जिससे वे गायब हो सकते थे। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे अगले दिन मरने वाले हैं। अगले दिन बीरबल ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को अपनी योजना बताई और धीरे धीरे खुद को गायब कर लिया। महीनों बाद जब बीरबल वापस आए, तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, स्वर्ग बहुत सुंदर है, वहां आपकी बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन एक समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए सबकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, आप अपने सबसे अच्छे नाई को स्वर्ग भेज दीजिए। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने चालाकी से अपनी जान बचाई थी। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2. सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहले मैं यह पता लगाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। बीरबल अगले दिन एक गधे के गले में घंटी बांधकर उसे शहर में छोड़ आए और घोषणा कर दी, जो भी इस गधे से बात करेगा, वह मूर्ख कहलाएगा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख मिला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे 2 मूर्ख मिले। पहला, जो इस गधे से बात करेगा,
और दूसरा जो पूछेगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 3 आधा आम और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह साबित कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ बाजार चलना होगा। अकबर राजी हो गए। बाजार में एक फलवाला आम बेच रहा था। बीरबल ने एक आम खरीदा और उसे 2 भागों में बांटकर एक हिस्सा अकबर को दिया और कहा, इसे खाइए। अकबर ने आम का टुकड़ा खा लिया। फिर बीरबल ने फलवाले से पूछा, इस आम की कीमत क्या थी। फलवाले ने कहा, जहांपनाह, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा जहांपनाह, सबसे ईमानदार व्यक्ति वही है जो आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में गजब के हो, बीरबल। 4 बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने कुल्हाड़े हैं। बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, उतने ही कुल्हाड़े हैं जितने सिर है। अकबर ने चौंककर कहा, यह कैसे संभव है। बीरबल बोले, हर आदमी के पास एक सिर होता है और कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटी जाती है, इसलिए सिरों की गिनती और कुल्हाड़ियों की गिनती बराबर होती है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 5 बीरबल की चतुराई और व्यापारी। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं इसे कहाँ सुरक्षित रखूं। अकबर बोले, बीरबल, इसका क्या हल है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी जी, आप अपना धन गरीबों में बांट दीजिए, यही असली सुरक्षा है। व्यापारी को यह विचार पसंद आया। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी, जिससे उसका नाम अमर हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 6 बीरबल और चतुर बच्चा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुमसे भी ज्यादा चतुर कोई हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी किसी की बपौती नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जो मुझसे भी चतुर है। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को दरबार में लेकर आए। वह बच्चा बहुत समझदार लग रहा था। अकबर ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सोने की मोहर और एक चांदी का सिक्का दूं, तो तुम कौन सा लोगे। बच्चे ने बिना झिझके चांदी का सिक्का उठा लिया। अकबर और दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, यह बच्चा तो मूर्ख निकला, इसे सोने की मोहर लेनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कुराए और बच्चे से पूछा, तुमने चांदी का सिक्का क्यों चुना। बच्चे ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे और सिक्के देना बंद कर देते, लेकिन जब से मैं चांदी का सिक्का लेता हूँ, रोज लोग मुझे परखने के लिए सिक्के देते रहते हैं। अकबर बच्चे की चतुराई से प्रभावित हुए और उसे इनाम देकर विदा किया। 7 सबसे सच्चा सेवक कौन। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि हमारे राज्य में सबसे सच्चा सेवक कौन है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक परीक्षा लेकर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई कि सम्राट एक भव्य भोज देंगे, जिसमें सभी सेवकों को बुलाया जाएगा। भोज का आयोजन शानदार तरीके से किया गया। खाने के बाद बीरबल ने सबके सामने एक गिलास दूध रखा और कहा, जिसे भी बादशाह का सच्चा सेवक बनना है, उसे इस गिलास में दूध भरकर लाना होगा। सभी सेवक बाहर गए, लेकिन थोड़ी देर में खाली हाथ लौटे। बीरबल ने कहा, क्या हुआ। सेवकों ने जवाब दिया, जहांपनाह, पूरा शहर दूध से खाली हो गया है। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। तभी एक बूढ़ा सेवक आया और चुपचाप एक गिलास दूध रख दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही आपका सबसे सच्चा सेवक है, जिसने बहाने नहीं बनाए और अपना कर्तव्य निभाया। अकबर ने उस सेवक को इनाम दिया। 8 अनोखा न्याय। एक बार 2 किसान दरबार में आए। दोनों का झगड़ा था कि खेत किसका है। दोनों ही अपने दावे पर अड़े थे।
अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों खेत के चारों ओर दौड़ लगाओ, जो पहले पूरा करेगा खेत उसी का होगा। पहला किसान तुरंत दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा किसान चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है जो अपने खेत की इज्जत करता है। यह आदमी खेत के साथ खेल नहीं करना चाहता, इसलिए असली मालिक यही है। अकबर ने उस किसान को खेत सौंप दिया। 9 बीरबल और जादुई घड़ा। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे ऐसा घड़ा लाकर दो जो कभी खाली न हो। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक साधारण घड़ा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह जादुई घड़ा है? बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह। इसे खाली करने के लिए आपको इसे किसी जरूरतमंद को देना होगा, फिर यह कभी खाली नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की इस सीख पर गर्व हुआ और उन्होंने वह घड़ा गरीबों की सेवा के लिए रख दिया। 10 कौन बड़ा मूर्ख? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका जवाब कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी अपने सिर पर पंख रखे हुए था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी सोचता है कि अगर वह पंख लगाएगा तो उड़ सकता है। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह है जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और दरबार में सभी हंस पड़े। 11 बीरबल ने पान क्यों खाया? अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता बहुत पसंद थी, लेकिन कभी-कभी वे उन्हें परखने के लिए अजीब सवाल भी पूछते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम दरबार में हमेशा पान खाते हो, यह अच्छी आदत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इसलिए पान खाता हूँ क्योंकि इससे मेरी बुद्धि तेज रहती है और मेरी वाणी मीठी बनी रहती है। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से बीरबल दरबार में पान नहीं खा सकते। अगले दिन बीरबल बिना पान के दरबार में आए और पूरे समय चुपचाप बैठे रहे। अकबर ने पूछा, आज तुम इतने चुप क्यों हो, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने पान नहीं खाया, इसलिए मेरी वाणी अब मीठी नहीं रही, और बिना मीठी वाणी के मैं आपसे कैसे बात करूं? अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को फिर से पान खाने की अनुमति दे दी। 12 सबसे ज्यादा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे सबसे बड़े मूर्ख को खोजने के लिए इनाम देंगे। बीरबल को इस बात की भनक लगी और उन्होंने योजना बनाई। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी दरबार में आकर अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मुझे उड़ना सीखना है। कृपया मुझे कुछ पंख दीजिए ताकि मैं आकाश में उड़ सकूं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह आदमी सच में सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह होगा जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। 13 अकबर का सपना और बीरबल का उत्तर। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। अगली सुबह उन्होंने दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि इसका क्या अर्थ है। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले स्वर्ग सिधार जाएंगे। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ज्योतिषी को दरबार से निकाल दिया। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया और वही सपना सुनाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे परिवार से ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। 14 चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन 4 अजीबोगरीब लोगों को लेकर आए।
पहला व्यक्ति, एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बार बार उसे खींच रहा था। अकबर ने पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे कुएं में अपनी परछाई दिख रही थी, यह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति, एक आदमी अपनी भैंस को किताब पढ़कर सुना रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि उसकी भैंस पढ़ना सीख जाएगी। तीसरा व्यक्ति, एक आदमी अपने सिर पर हल रखकर घूम रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि खेत जुताई के बिना ही तैयार हो जाएगा। अब अकबर ने पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो इन मूर्खों को लेकर आपके सामने आया। अकबर बीरबल के जवाब से इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम दे दिया। 15 बीरबल और कंजूस व्यापारी। एक बार एक कंजूस व्यापारी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरा धन बेकार चला जाएगा। कोई उपाय बताइए कि मेरा धन हमेशा मेरे साथ रहे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान उपाय है। अपने पैसे गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। जब आप मरेंगे तो यह धन आपके अच्छे कर्मों के रूप में आपके साथ जाएगा। व्यापारी ने यह सुना और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। 16 बीरबल का न्याय। एक दिन एक महिला रोती हुई दरबार में आई और बोली, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कहा, गाय को दरबार में लाओ। गाय को लाया गया। बीरबल ने कहा, दोनों आदमी गाय को पुकारें। पहले आदमी ने गाय को बुलाया, लेकिन वह नहीं हिली। फिर महिला ने गाय को पुकारा और गाय दौड़कर उसके पास चली गई। बीरबल ने कहा, यह गाय इसी महिला की है, क्योंकि इसे असली मालिक की पहचान है। अकबर ने बीरबल के इस चतुर न्याय की प्रशंसा की और महिला को उसकी गाय वापस दिलवा दी। 17 बीरबल और अनोखा सवाल। एक दिन अकबर बहुत ही गहरे सोच में बैठे थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा पत्थर मंगवाया और उसे बीच में रख दिया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, इस पत्थर को उठाने की कोशिश करें। कुछ दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर बीरबल ने खुद आगे बढ़कर पत्थर को हटाया और नीचे से एक सोने की मोहर निकाली। अकबर ने पूछा, यह क्या था, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है। जिसने यह पत्थर हटाने की कोशिश ही नहीं की, उसने कुछ नहीं पाया। जिसने इसे हटाने की कोशिश की, उसे सोने की मोहर मिल गई। यानी जो व्यक्ति मेहनत करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, वही सफल होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 18 बीरबल ने झूठ कैसे पकड़ा। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा नौकर बहुत चालाक है। वह मुझसे झूठ बोलकर बच निकलता है। क्या बीरबल उसे पकड़ सकते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने नौकर को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में अपने मालिक से झूठ बोलते हो? नौकर बोला, नहीं हुजूर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें सजा मिलेगी। नौकर डर गया। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी चला गया और सूरज नहीं निकला तो उसे झूठा साबित कर दिया जाएगा, और अगर वह देर से गया तो भी झूठा कहलाएगा। डर के मारे नौकर सुबह दरबार ही नहीं पहुंचा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति सच बोलता है, उसे डर नहीं होता। यह नौकर खुद ही अपने झूठ में फंस गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी को अपने नौकर से सावधान रहने की हिदायत दी।
19 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, आपकी आज्ञा। अकबर ने बीरबल को एक भेड़ दी और कहा, इसे ऐसा खिला-पिला कर लाओ कि यह भी मोटी हो जाए और दुबली भी दिखे। बीरबल ने भेड़ को ले लिया और कुछ दिन बाद उसे वापस लेकर आए। अकबर ने देखा कि भेड़ एक तरफ से मोटी लग रही थी और दूसरी तरफ से दुबली। अकबर ने पूछा, यह कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँपनाह, मैंने भेड़ को आधे दिन एक छोटे कमरे में बंद रखा और आधे दिन खुला छोड़ दिया, जिससे इसका एक तरफ का शरीर मोटा हो गया और दूसरी तरफ का पतला। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंस पड़े और उन्हें इनाम दिया। 20 बीरबल और 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। 1 सबसे अच्छा दोस्त कौन है? 2 सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 3 सबसे बड़ा धोखा क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया, 1 सबसे अच्छा दोस्त समय है। अगर कोई व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है तो वह जीवन में सफल होता है। 2 सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वह खुद को ही नष्ट कर देता है। 3 सबसे बड़ा धोखा मृत्यु है। कोई नहीं जानता कि वह कब आएगी। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें एक कीमती इनाम दिया। 21 बीरबल और अनोखी सजा। एक बार एक चोर को पकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, इसे ऐसी सजा दो कि यह दोबारा चोरी न करे। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैं इसे एक आसान सजा दूंगा। बीरबल ने चोर से कहा, तुम्हें अगले 1 महीने तक रोज सूरज को देखना होगा और यह कहना होगा कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चोर ने सोचा कि यह सजा तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने महसूस किया कि रोज सूरज देखने से उसकी आंखें कमजोर हो रही थीं। उसने डरकर कहा, बीरबल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँपनाह, कभी-कभी हल्की सजा भी बड़ा असर कर देती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। बीरबल अपने बुद्धि कौशल, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि जीवन में चतुराई, धैर्य और ईमानदारी से काम लेने की सीख भी देती है। इस भाग में हम और भी विस्तृत और रोचक कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। 22 बीरबल का सबसे बड़ा न्याय। एक दिन 2 महिलाएं रोती हुई अकबर के दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि एक छोटा बच्चा उनका बेटा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि असली मां कौन है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। बीरबल ने दोनों महिलाओं को गौर से देखा और फिर सिपाहियों से कहा, बच्चे को बीच में रख दो और एक तलवार ले आओ। हम इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट देंगे और दोनों को आधा आधा दे देंगे। यह सुनकर पहली महिला जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, आप इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है। इसे इस औरत को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारिए। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, यह रोने वाली महिला ही असली माँ है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने असली माँ को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 23 कौन सा फूल सबसे अच्छा। एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने सुंदर फूलों को देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ सबसे अच्छा फूल कौन सा है। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक साधारण गेहूं की बाल ले आए और अकबर के सामने रख दी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह तो साधारण गेहूं की बाल है, यह सबसे अच्छा फूल कैसे हुआ। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, सुंदरता से पेट नहीं भरता। यह गेहूं का पौधा ही सबसे अच्छा है, क्योंकि यह हमें भोजन देता है। सुंदर फूल तो बस देखने के लिए होते हैं, लेकिन गेहूं जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 24 बीरबल और अकबर की मूर्खता की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल,
मुझे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराए और कुछ सोचने लगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने एक आईने में अकबर को दिखाया और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी काम का आदेश दे देता है। अकबर पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मेरा दिल जीत लिया। 25 बीरबल और चतुर लड़का। अकबर हमेशा यह देखना चाहते थे कि क्या कोई बीरबल से भी ज्यादा चतुर हो सकता है। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुमसे भी ज्यादा होशियार कोई है तो उसे मेरे दरबार में लाओ। बीरबल अगले दिन एक छोटे लड़के को दरबार में लेकर आए। अकबर ने लड़के से पूछा, अगर तुम्हें एक सोने की मोहर और एक चांदी का सिक्का दिया जाए तो तुम क्या लोगे? लड़के ने चांदी का सिक्का उठा लिया। दरबारी हंसने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह लड़का तो मूर्ख निकला, इसे सोने की मोहर लेनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कुराए और लड़के से पूछा, तुमने चांदी का सिक्का क्यों लिया? लड़के ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे और सिक्के देना बंद कर देते, लेकिन जब से मैं चांदी का सिक्का लेता हूँ, रोज लोग मुझे परखने के लिए सिक्के देते रहते हैं। अकबर लड़के की चतुराई देखकर दंग रह गए और उसे इनाम दिया। 26 बीरबल ने मौत को कैसे हराया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मौत को हरा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल एक बीमार आदमी को लेकर दरबार में आए और कहा, जहांपनाह, यह आदमी मरने वाला था, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने इसे आशा दी, और आशा ही एकमात्र चीज है जो मौत को हराती है। जब तक इंसान के अंदर जीने की इच्छा है, तब तक वह मौत से लड़ सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। 27 बीरबल और जादुई घड़ा। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे ऐसा घड़ा लाकर दो जो कभी खाली न हो। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक साधारण घड़ा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह जादुई घड़ा है? बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह, इसे खाली करने के लिए आपको इसे किसी जरूरतमंद को देना होगा, फिर यह कभी खाली नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की इस सीख पर गर्व हुआ और उन्होंने वह घड़ा गरीबों की सेवा के लिए रख दिया। अकबर बीरबल की मजेदार और विस्तृत कहानियाँ। भाग 6। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि उनमें जीवन की गहरी सीख भी छिपी होती है। इस भाग में हम कुछ और विस्तृत, रोचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 28 बीरबल और सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को लेकर दरबार में आए। किसान बहुत खुश था, लेकिन उसके पास कोई कीमती चीज नहीं थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गरीब किसान दुनिया की सबसे अनमोल चीज कैसे हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस किसान के पास कुछ नहीं है, फिर भी यह खुश है। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज संतोष है। जो व्यक्ति संतोषी होता है, वही सबसे अमीर होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 29 बीरबल का न्याय। सबसे बड़ा अपराधी कौन? एक बार राज्य में एक बड़ी चोरी हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें चोर को ढूंढना होगा। बीरबल ने कुछ सोचा और दरबार में 5 संदिग्धों को बुलाया। उन्होंने सभी को एक एक लकड़ी दी और कहा, ये लकड़ियाँ जादुई है। जो चोर होगा, उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन जब संदिग्ध दरबार में आए, तो एक व्यक्ति की लकड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, यही चोर है।
अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, लकड़ियां जादुई नहीं थीं। लेकिन चोर डर के मारे रात को अपनी लकड़ी को थोड़ा काटकर छोटा कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह सच में बढ़ जाएगी। इसी डर ने उसे पकड़वा दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। 30 सबसे अनमोल जीवन, राजा और किसान की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में शिकार करने गए। अचानक वे रास्ता भटक गए और एक गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान ने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। अगले दिन अकबर ने किसान से कहा, तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश रहते हो। तुम्हारी खुशी का राज क्या है? किसान मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, मैं अपनी ज़रूरतें कम रखता हूँ और हर छोटे सुख में खुशी ढूंढता हूँ। मेरे लिए परिवार और शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। अकबर बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, बीरबल, सच में यही सबसे अनमोल जीवन है। 31 बीरबल की चतुराई। किसका अपराध सबसे बड़ा? एक दिन अकबर के दरबार में 3 लोग आए। वे तीनों एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इन तीनों में से असली चोर को पकड़ो। बीरबल ने तीनों को गौर से देखा और एक प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन होता तो तुम उसका क्या करते? पहले व्यक्ति ने कहा, मैं इस पैसे से व्यापार करता। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं गरीबों की मदद करता। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं इसे छिपाकर रखता ताकि कोई इसे चुरा न सके। बीरबल ने तुरंत तीसरे व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, जहांपनाह, यही चोर है। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता, वह धन को छिपाने की बात नहीं करेगा। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और चोर को सजा दी। 32 सबसे सच्चा सेवक कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे सच्चा सेवक कौन होता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने 2 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक बर्तन में पानी भरकर लाने के लिए कहा। पहला सेवक जल्दी जल्दी पानी लेकर आया, लेकिन उसका बर्तन आधा खाली था। दूसरा सेवक धीरे धीरे आया, लेकिन उसका बर्तन पूरा भरा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पहला सेवक सिर्फ जल्दी दिखाने के लिए आया, लेकिन उसने काम अधूरा किया। दूसरा सेवक धैर्य और मेहनत से आया और अपना काम पूरा किया। सबसे सच्चा सेवक वही होता है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 33 बीरबल का अनोखा उपहार। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई को परखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा उपहार दो जिसे देखकर मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक अंगूठी लेकर आए। अकबर ने अंगूठी को देखा, उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे मुझे खुश भी करेगा और दुखी भी? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब आप खुश होंगे और इस अंगूठी को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है, और जब आप दुखी होंगे तो यह अंगूठी आपको याद दिलाएगी कि दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। 34 सबसे अच्छा राजा कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अच्छा राजा कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर आपको खुद ही मिलेगा। बीरबल ने दरबार में 2 घोड़े मंगवाए। पहले घोड़े को अकबर ने खुद घास खिलाई और प्यार से सहलाया। दूसरे घोड़े को एक सैनिक ने डंडे से मारा और खाना दिया। कुछ दिन बाद जब दोनों घोड़ों को खुला छोड़ा गया तो पहला घोड़ा अकबर के पास आ गया, लेकिन दूसरा घोड़ा सैनिक से दूर भाग गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो राजा अपने प्रजा को प्यार से पालता है वही सबसे अच्छा राजा होता है, और जो राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है उसकी प्रजा उसे छोड़ देती है। अकबर बीरबल की इस सीख से बहुत खुश हुए। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती है कि जीवन में चतुराई, धैर्य, ईमानदारी और करुणा से काम लेना चाहिए। उनकी बुद्धिमत्ता से हमें यह भी सीख मिलती है
कि हर समस्या का हल समझदारी से निकाला जा सकता है। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और जीवन के गहरे सबक सिखाने का जरिया भी है। इन कहानियों में हास्य, व्यंग्य और चतुराई का मिश्रण होता है, जो हमें सिखाता है कि हर समस्या का हल समझदारी और धैर्य से निकाला जा सकता है। अब मैं और भी विस्तार में कुछ नई मज़ेदार और रोचक कहानियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 35 बीरबल की अनोखी परख। सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन? एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अगले दिन बीरबल एक अनोखी योजना लेकर आए। उन्होंने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि बादशाह अकबर अपने महल का एक नया दरवाजा बनवा रहे हैं और इसके लिए हर नागरिक को एक एक ईंट दान देनी होगी। इस घोषणा को सुनकर हर कोई अपना योगदान देने आया। कुछ लोग सच्चाई से एक एक ईंट लाए, लेकिन कई लोग कागज के बक्सों में पत्थर और रद्दी भरकर लाए, ताकि लगे कि वे बहुत बड़ा दान कर रहे हैं। बीरबल ने दरबार में सभी नागरिकों के योगदान की सूची बनवाई और कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के सिर्फ एक ईंट लेकर आया था, वही सबसे ईमानदार व्यक्ति है। बाकी लोग सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए धोखा दे रहे थे। अकबर बीरबल की इस परख से बहुत प्रभावित हुए और उस ईमानदार व्यक्ति को दरबार में सम्मानित किया। 36 बीरबल की परीक्षा। सबसे बुद्धिमान कौन? एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस सवाल का जवाब दो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक प्रतियोगिता के जरिए दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 3 विद्वानों को बुलाया और उन्हें एक एक सवाल दिया। आपको बिना नाव के नदी पार करनी है, आप कैसे करेंगे? पहले विद्वान ने कहा, मैं तैर कर जाऊंगा। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं पुल बनवाऊंगा। तीसरे विद्वान ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहले मुझे यह बताइए कि नदी में पानी है भी या नहीं। बीरबल ने हंसकर कहा, यही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि बिना स्थिति को समझे हल खोजना बेवकूफ़ी है। अकबर ने तीसरे विद्वान की चतुराई की प्रशंसा की। 37 बीरबल का न्याय। सबसे बड़ा पापी कौन? एक दिन 3 अपराधी अकबर के दरबार में लाए गए। उन पर 3 अलग-अलग अपराधों का आरोप था। एक, पहला व्यक्ति झूठ बोलने के लिए पकड़ा गया था। 2, दूसरा व्यक्ति चोरी के लिए पकड़ा गया था। 3, तीसरा व्यक्ति हत्या के लिए पकड़ा गया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, इनमें सबसे बड़ा अपराधी कौन है? बीरबल ने तीनों से कुछ सवाल पूछे और फिर बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा अपराधी पहला व्यक्ति है। अकबर हैरान रह गए, लेकिन यह तो सिर्फ झूठा है, बाकी 2 ने तो चोरी और हत्या जैसे गंभीर अपराध किए हैं। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, झूठ सबसे खतरनाक चीज होती है। एक झूठ इंसान को चोरी करने पर मजबूर कर सकता है, और चोरी आगे चलकर हत्या का कारण बन सकती है। अगर इस दुनिया से सबसे पहले किसी अपराध को मिटाना है, तो वह झूठ बोलने की आदत होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सीख को समझा और सजा तय करने से पहले अपराध के मूल कारणों को परखने का आदेश दिया। 38 बीरबल की चुनौती। सबसे समझदार कौन? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तुमसे भी अधिक समझदार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, क्यों नहीं? दुनिया में हर व्यक्ति से सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है। अकबर ने चुनौती दी, अगर ऐसा है तो हमें वह व्यक्ति लाकर दिखाओ। बीरबल ने कुछ दिनों तक राज्य भर में घूमकर एक गरीब किसान को खोज निकाला और उसे दरबार में लाए। अकबर ने किसान से पूछा, तुम इतने गरीब होते हुए भी कैसे खुश रहते हो? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं सिर्फ उन चीजों की चिंता करता हूं जो मेरे नियंत्रण में है। बाकी चीजों को मैं भगवान पर छोड़ देता हूं। चिंता करना समय की बर्बादी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही असली समझदारी है। अकबर ने किसान को इनाम देकर सम्मानित किया। 39 बीरबल का अनोखा हल। 2 मूर्खों की कहानी।
एक दिन दो मूर्ख दरबार में आए और अपनी शिकायत अकबर के सामने रखी। पहला मूर्ख बोला, जहांपनाह, मैं रात को सोते हुए अपने सिर के नीचे एक बर्तन रखता हूँ, ताकि सपनों में जब सोने की बारिश हो तो मेरा धन उसमें गिर जाए, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो बर्तन खाली मिलता है। इसका क्या कारण है? दूसरा मूर्ख बोला, जहांपनाह, मैं अपने खेतों में आग लगाकर फसल उगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। बीरबल से कहिए कि इसका हल बताए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इनका हल तुम ही निकाल सकते हो। बीरबल ने कुछ सोचा और दोनों मूर्खों को एक काम करने को कहा। उन्होंने पहले मूर्ख से कहा, तुम अपने सपनों की बारिश को पकड़ने के लिए थोड़ा और बड़ा बर्तन रखो, हो सकता है सोना उसमें आ जाए। पहले मूर्ख ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है। फिर बीरबल ने दूसरे मूर्ख से कहा, तुम अपनी जमीन को पहले पानी दो और फिर बीज बो, तभी फसल उगेगी। अकबर और दरबारी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि मूर्खों को उनकी मूर्खता का एहसास हो गया था। 40 बीरबल की सीख, सबसे सच्चा राजा कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे अच्छा राजा कौन होता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक खेल से दूंगा। बीरबल ने दो राजाओं की कहानियां सुनाई। एक पहला राजा बहुत सख्त था, लोग उससे डरते थे, लेकिन उसे पसंद नहीं करते थे। दूसरा राजा दयालु था, लोग उससे प्यार करते थे और उसके लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। बीरबल ने पूछा, अगर युद्ध हो जाए तो कौन सा राजा जीतेगा? अकबर ने सोचा और जवाब दिया, दूसरा राजा, क्योंकि उसकी प्रजा उसके साथ होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे अच्छा राजा वही होता है जिसकी प्रजा उससे प्रेम करे, न कि जो सिर्फ डर के कारण शासन करे। अकबर ने इस सीख को अपनाया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए नए सुधार किए। निष्कर्ष, बीरबल की कहानियां हमें सिखाती है कि जीवन में चतुराई, धैर्य, ईमानदारी और करुणा से काम लेना चाहिए। इनमें हास्य के साथ गहरी सीख भी छिपी होती है। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? सबसे सुंदर बच्चा। एक दिन की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी तरह की चर्चाओं में लगे हुए थे। कुछ दरबारी राजनीति पर चर्चा कर रहे थे, तो कुछ व्यापार के विषय में बात कर रहे थे। तभी अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल आया। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और एक गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा कौन है? अकबर का यह प्रश्न सुनकर दरबारी अचंभित हो गए। वे सोच में पड़ गए कि आखिर वे इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें। किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, लेकिन हर दरबारी चाहता था कि उसका उत्तर अकबर को पसंद आए। दरबारियों के जवाब। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे सुंदर बच्चा वही होता है जो राजसी परिवार में जन्म लेता है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, सबसे सुंदर बच्चा वह होता है जो बहुत गोरा और सुंदर दिखता हो। तीसरा दरबारी बोला, मुझे लगता है कि सबसे सुंदर बच्चा वही होता है जो बुद्धिमान और चतुर हो। अकबर ने उनकी बातें सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर मिले। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, इस दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। अगर आप चाहे तो मैं आपको इसका उत्तर एक दिन बाद दूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हें सोचने का समय मिलता है, लेकिन कल दरबार में इसका जवाब अवश्य देना। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अकबर को सिर्फ एक सीधा उत्तर देने से वे संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अकबर स्वयं उत्तर समझ जाएं। अगले दिन बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। वे एक गरीब महिला और उसके छोटे बच्चे को दरबार में लेकर आए। वह बच्चा बहुत ही साधारण था, न तो वह गोरा था और न ही वह किसी राजा का पुत्र था, लेकिन उसकी माँ उसे बड़े प्यार से देख रही थी और अपने आंचल से उसके चेहरे को पोंछ रही थी। असली सुंदरता।
जब अकबर दरबार में आए तो उन्होंने उस महिला और उसके बच्चे को देखा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, बीरबल, यह कौन है और यह दरबार में क्यों आई है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँपनाह, यह वह बच्चा है जो इस दुनिया में सबसे सुंदर है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो। यह बच्चा तो बहुत साधारण दिखता है। इसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, इस बच्चे को देखिए, फिर इसकी माँ को देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि उसकी माँ कितने प्यार से इसे देख रही है? उसके लिए यह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। हर माँ की नज़र में उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है, चाहे वह राजा का बेटा हो या किसी गरीब का। अकबर की समझ। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दिया। सच ही कहा गया है कि माँ की नज़र में उसका बच्चा ही सबसे सुंदर होता है। बीरबल ने कहा, हाँ, जहाँपनाह, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। किसी के लिए सुंदरता धन दौलत में होती है, तो किसी के लिए रूप रंग में। लेकिन माँ के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है, क्योंकि उसमें उसका प्रेम बसता है। अकबर ने उस गरीब महिला को उपहार दिए और कहा, आज तुमने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है, बीरबल। असली सुंदरता दिल और प्रेम में होती है। एक बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात रह सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, यह संभव है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चुनौती दी। एक गरीब आदमी इस परीक्षा के लिए तैयार हो गया और सर्दी में पूरी रात तालाब में खड़ा रहा। सुबह अकबर ने उसे इनाम देने की घोषणा की, लेकिन अचानक बोले, तुमने यह कैसे किया? आदमी बोला, मुझे दूर महल की रोशनी दिख रही थी, उसी से हिम्मत मिली। अकबर ने कहा, तो तुमने रोशनी की गर्मी से रात बिताई, इनाम नहीं मिलेगा। आदमी दुखी हुआ और बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने कहा, इसका उपाय है। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को खाने पर बुलाया और खिचड़ी पकाने लगे, लेकिन उन्होंने बर्तन को आग से बहुत ऊंचा लटका दिया। अकबर बोले, ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने जवाब दिया, अगर महल की रोशनी से कोई गर्म रह सकता है, तो आग से दूर खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर ने अपनी गलती समझी और गरीब को इनाम दिया। 2 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? कई दरबारी जवाब देने लगे, लेकिन कोई सही उत्तर न दे सका। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को दरबार में लाए। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, जहाँपनाह, यह व्यक्ति अपना गधा बेचने शहर जा रहा था, लेकिन उसने पहले गधे के गले में घंटी बांधी और फिर खुद पीछे चलने लगा। अकबर हंस पड़े और बोले, तो यह मूर्ख हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बीरबल बोले, जहाँपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना जांचे किसी को भी सबसे बड़ा मूर्ख घोषित कर दे। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी मान गए। 3 आधे चांद की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर कोई चांद आधा देखे तो उसे क्या सजा दी जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, उसे आधी सजा दी जाए। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 4 बीरबल की समझदारी। अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपनाह, बुद्धि सबसे ताकतवर होती है। अकबर ने चुनौती दी, साबित करो। बीरबल ने 2 बैलों को लड़वाया। फिर एक छोटा लड़का आया और चुपचाप बैलों को हटा दिया। अकबर समझ गए कि ताकत से ज्यादा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। 5 गधे की पहचान। एक बार अकबर ने पूछा, क्या तुम बिना देखे बता सकते हो कि कौन गधा है? बीरबल ने कहा, हाँ। उन्होंने एक कमरे में सभी दरबारियों को बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर बोले, अब अंधेरे में जो गधा है वह बोलेगा। एक दरबारी डर से चिल्ला उठा, मैं गधा नहीं हूं।
बीरबल मुस्कुराए और अकबर को उसकी पहचान बता दी। 6 बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा सोने का कंगन खो गया है। मुझे शक है कि इसे मेरे ही नौकर ने चुराया है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को हल करने के लिए कहा। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और कहा, तुम सबको मैं एक एक लकड़ी दूंगा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर लकड़ी लेकर चले गए। अगली सुबह जब वे वापस आए, तो एक नौकर की लकड़ी छोटी हो चुकी थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, यही चोर है। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने समझाया, चोर डर के मारे रात में लकड़ी काट देगा, ताकि सुबह यह छोटी न लगे। लेकिन लकड़ी बढ़ने वाली थी ही नहीं, इसलिए वह खुद फंस गया। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित हुए और व्यापारी को उसका कंगन वापस दिलाया। 7 कौन सबसे ईमानदार? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? हर कोई अपनी ईमानदारी की तारीफ करने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं एक परीक्षा लूंगा। उन्होंने एक सड़क पर सोने की कुछ मुद्राएं, सिक्के, गिरा दीं और छुपकर देखने लगे। एक गरीब किसान उधर से गुजरा, सिक्के उठाए और सीधा दरबार में पहुंचा। उसने अकबर को सिक्के लौटाते हुए कहा, मुझे यह रास्ते में मिले हैं। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, यही इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अकबर ने किसान को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 8 बीरबल की गिनती। अकबर ने बीरबल से एक बार पूछा, इस शहर में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल बिना सोचे बोले, जहांपनाह, कुल 12,647 कौवे हैं। अकबर हंस पड़े, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो बाहर से उनके रिश्तेदार आए होंगे। अकबर ने फिर पूछा, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए होंगे। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बीरबल को इनाम दिया। 9 बीरबल की चालाकी। अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और बोला, मुझे मेरे 3 बेटों में से सबसे योग्य उत्तराधिकारी चुनने में मदद चाहिए। अकबर ने बीरबल को यह काम सौंपा। बीरबल ने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक कमरा दिखाते हुए कहा, इसे पूरा भर दो, लेकिन सिर्फ एक सिक्के में। पहले बेटे ने सूखी घास से कमरा भरा, दूसरे ने रुई से कमरा भरा, तीसरे बेटे ने एक दीपक जलाया और पूरा कमरा रोशनी से भर दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही सबसे योग्य बेटा है, जो थोड़े में भी पूरी समझदारी से काम कर सकता है। अकबर ने उसकी प्रशंसा की और व्यापारी ने उसी बेटे को उत्तराधिकारी चुना। 10 बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक बार अकबर के दरबार में एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मैं भी बीरबल जितना बुद्धिमान हूँ। अकबर ने बीरबल को परखने को कहा। बीरबल ने दरबारी से पूछा, अगर एक हाथी का सिर पश्चिम में हो, तो उसकी पूंछ किधर होगी? दरबारी ने हंसकर कहा, यह तो आसान है, पूंछ पूर्व में होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत, हाथी की पूंछ हमेशा हाथी के पीछे ही होगी। अकबर जोर जोर से हंसने लगे और दरबारी को मूर्ख मान लिया। 1 बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच बहस हो रही थी कि क्या कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात रह सकता है। बीरबल ने कहा, हाँ, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह कर सकता है। अकबर ने इस पर विश्वास नहीं किया और एक गरीब आदमी को यह करने की चुनौती दी। गरीब व्यक्ति पूरी रात एक तालाब में खड़ा रहा। सुबह अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड कैसे सहन की? उसने कहा, मैं महल की रोशनी देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखा। अकबर ने कहा, तो तुमने रोशनी की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसलिए इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी रोता हुआ बीरबल के पास गया। अगले दिन बीरबल ने एक पतीले में खिचड़ी डालकर उसे आग से बहुत ऊंचा टांग दिया। अकबर ने पूछा, खिचड़ी पकेगी? बीरबल बोले, अगर रोशनी से कोई गर्म रह सकता है, तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गरीब को इनाम दिया। 2 सबसे बड़ा मूर्ख।
अकबर ने पूछा, राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, कल बताऊंगा। अगले दिन उन्होंने एक आदमी को दरबार में लाया। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, यह आदमी अपने गधे को बेचने बाजार जा रहा था, लेकिन खुद पीछे चल रहा था और गधा आगे था। अकबर ने हंसकर कहा, तो यह मूर्ख है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बीरबल बोले, वह व्यक्ति जो बिना सोचे समझे किसी को भी मूर्ख घोषित कर दे। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 3 आधे चांद की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर कोई आदमी आधे चांद को देखकर सजा का हकदार हो जाए तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, उसे आधी सजा दी जानी चाहिए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। 4 बीरबल की गिनती। अकबर ने पूछा, इस शहर में कितने कौवे हैं? बीरबल ने कहा, 12,647 कौवे हैं। अकबर ने पूछा, अगर ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो बाहर से उनके रिश्तेदार आए होंगे। अगर कम हुए तो वे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 5 कौन सबसे ईमानदार? अकबर ने पूछा, राज्य में सबसे ईमानदार कौन है? बीरबल ने सड़क पर सोने के सिक्के फेंक दिए और छुपकर देखने लगे। एक गरीब किसान सिक्के उठाकर दरबार में आया और अकबर को लौटा दिए। बीरबल ने कहा, यही सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अकबर ने किसान को इनाम दिया। 6 बीरबल की चालाकी। एक व्यापारी ने अपने 3 बेटों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए अकबर से मदद मांगी। बीरबल ने तीनों को एक एक कमरा दिखाकर कहा, इसे एक सिक्के में भर दो। पहले ने घास से, दूसरे ने रुई से भरा, तीसरे ने एक दीपक जलाया और कमरा रोशनी से भर दिया। बीरबल बोले, यही सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। व्यापारी ने उसी बेटे को अपना उत्तराधिकारी चुना। 7 गधे की पहचान। अकबर ने पूछा, बिना देखे गधा कैसे पहचाना जाए? बीरबल ने दरबारियों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और कहा, जो गधा होगा वह बोलेगा। एक दरबारी डरकर चिल्लाया, मैं गधा नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गधा यही है। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। 8 बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक दरबारी ने कहा, मैं बीरबल जितना बुद्धिमान हूं। बीरबल ने पूछा, अगर हाथी का सिर पश्चिम में है तो उसकी पूंछ किधर होगी? दरबारी बोला, पूर्व में। बीरबल बोले, गलत, पूंछ हमेशा हाथी के पीछे होगी। अकबर हंस पड़े और दरबारी चुप हो गया। 9 बीरबल का न्याय। एक महिला ने दरबार में शिकायत की, मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरी चुरा ली। बीरबल ने दोनों से पूछताछ की और फिर एक तरकीब निकाली। उन्होंने दोनों को एक एक छड़ी दी और कहा, जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। सुबह पड़ोसी की छड़ी छोटी निकली, क्योंकि उसने डरकर उसे काट दिया था। बीरबल बोले, यही चोर है। अकबर ने उस व्यक्ति को सजा दी। 10 बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने बुद्धिमान हो। उन्होंने बीरबल को एक प्रश्न दिया, ऐसा क्या है जो बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ज्ञान। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। 11 से 20 और मजेदार कहानियां। एक चोर की पहचान। बीरबल ने चोरी की सजा देने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली। 2 सबसे अच्छा रिश्ता। बीरबल ने बताया कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा होता है। 3 सबसे मूर्ख दरबारी। एक दरबारी जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था, कैसे मूर्ख साबित हुआ। 4 कौन ज्यादा मेहनती। बीरबल ने साबित किया कि सबसे मेहनती व्यक्ति कौन है। 5 सबसे अनमोल चीज। बीरबल ने बताया कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। 6 बीरबल और स्वर्ग का रास्ता। बीरबल ने एक अनोखे तरीके से स्वर्ग का रास्ता बताया। 7 गुप्त संदेश। बीरबल ने एक चिट्ठी में गुप्त संदेश छिपाकर अकबर को भेजा। 8 बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर ने बीरबल से अजीब सवाल पूछे और बीरबल ने तुरंत जवाब दे दिया।
9 दूध की नदी। बीरबल ने साबित किया कि लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 10 सबसे सस्ता खाना। बीरबल ने साबित किया कि सबसे सस्ता खाना कौन सा होता है। 1 बीरबल का न्याय। एक दिन 2 महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और एक बच्चे को लेकर झगड़ने लगीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर उलझन में पड़ गए और उन्होंने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने कहा, इस बच्चे को 2 भागों में काट दिया जाए और आधा आधा दोनों को दे दिया जाए। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रोने लगी और बोली, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस इसे मत मारो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, यही असली माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने असली माँ को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 2 सबसे बड़ा धनवान कौन। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, जिसे सबसे कम जरूरतें हों, वही सबसे अमीर है। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल ने एक गरीब संत को बुलाया, जो हमेशा खुश रहता था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। संत बोले, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल बोले, जहाँपनाह, यही सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि असली धन संतोष में है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। 3 बीरबल और अनोखा इनाम। अकबर ने एक दिन घोषणा की, जो मुझे सबसे अच्छा झूठ बोलेगा, उसे इनाम मिलेगा। दरबारी अजीब अजीब झूठ बोलने लगे, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। फिर बीरबल आए और बोले, जहाँपनाह, जब मैं छोटा था, आप हमारे घर आए थे और आपने मेरी माँ को सोने के गहने दिए थे। अकबर चौंकर बोले, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। बीरबल हंसकर बोले, तो फिर मैंने झूठ बोला, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 4 मूर्ख दरबारी की सजा। एक दरबारी हमेशा बीरबल से जलता था और उसकी निंदा करता था। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर यह दरबारी मूर्ख है, तो साबित करो। बीरबल ने दरबारी से पूछा, अगर एक आदमी के सिर पर पानी गिर रहा हो, तो उसे कहाँ जाना चाहिए। दरबारी बोला, छाता लेने। बीरबल बोले, नहीं, उसे छत के नीचे जाना चाहिए। अकबर और दरबार हंस पड़े और मूर्ख दरबारी चुप हो गया। 5 सबसे अच्छा उत्तराधिकारी। एक व्यापारी के 3 बेटे थे। उसने अकबर से पूछा कि इनमें से कौन सबसे योग्य है। बीरबल ने तीनों को बुलाकर एक एक मोमबत्ती दी और पूछा, इसे कैसे उपयोग में लाओगे। पहले बेटे ने कहा, मैं इसे जलाकर उजाला करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इससे गर्मी लूंगा। तीसरे ने कहा, मैं इसे बुझाकर मोम का उपयोग करूंगा और बाद में फिर जलाऊंगा। बीरबल बोले, तीसरा बेटा सबसे बुद्धिमान है, वह संसाधनों का पूरा उपयोग करना जानता है। व्यापारी ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 6 बीरबल की गिनती। अकबर ने पूछा, इस राज्य में कितने तोते हैं। बीरबल बोले, जहाँपनाह, 34,567 तोते हैं। अकबर बोले, अगर ज्यादा हुए तो। बीरबल बोले, तो कुछ बाहर से आए होंगे। अगर कम हुए तो कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 7 दूध की नदी। अकबर ने आदेश दिया कि सभी लोग महल में एक एक बाल्टी दूध डालें, ताकि दूध की नदी बने। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, कुछ लोग दूध की जगह पानी डाल सकते हैं। अकबर ने कहा, चलो देखते हैं। सुबह जब अकबर ने देखा, तो पूरी नदी पानी से भरी थी, क्योंकि हर किसी ने सोचा कि दूसरे लोग दूध डालेंगे। बीरबल बोले, जहाँपनाह, लोगों की मानसिकता यही होती है। अकबर को यह सीख अच्छी लगी। 8 सबसे अनमोल चीज। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। बीरबल बोले, समय। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल बोले, आप धन, सोना चांदी सब खरीद सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं खरीद सकते। अकबर इस जवाब से प्रभावित हुए। 9 मूर्खों की गिनती। अकबर ने पूछा,
राज्य में कितने मूर्ख हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह 10,000। अकबर बोले, अगर ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ अभी पैदा हो रहे होंगे। अकबर हंस पड़े। 10 बीरबल और गुप्त संदेश। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक गुप्त संदेश भेजें, लेकिन किसी को पता न चले। बीरबल ने खाली कागज भेजा। अकबर ने पूछा, यह क्या? बीरबल बोले, यह संदेश इतना गुप्त है कि इसमें कुछ लिखा ही नहीं। अकबर हंस पड़े। 11 से 20 और मज़ेदार कहानियाँ। 11 बीरबल और राजा का सपना। अकबर ने सपना देखा और बीरबल ने उसका शानदार अर्थ बताया। 12 बीरबल और चोरी का रहस्य। बीरबल ने चोर को पहचानने के लिए चालाकी भरी योजना बनाई। 13 कौन ज्यादा मेहनती? बीरबल ने बताया कि असली मेहनती कौन है। 14 बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर ने बीरबल से अजीब सवाल पूछे और बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया। 15 बीरबल और राजा का तोता। अकबर के प्रिय तोते को बचाने के लिए बीरबल ने शानदार योजना बनाई। 16 सबसे सस्ता खाना। बीरबल ने बताया कि सबसे सस्ता खाना कौन सा होता है। 17 बीरबल की समझदारी। बीरबल ने साबित किया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। 18 सबसे अनमोल चीज। बीरबल ने बताया कि सबसे अनमोल चीज क्या है। 19 बीरबल और ईर्ष्यालु दरबारी। एक दरबारी हमेशा बीरबल से जलता था, लेकिन बीरबल ने उसे सबक सिखाया। 20 बीरबल की सजा। अकबर ने बीरबल को सजा दी, लेकिन अंत में खुद ही हंस पड़े। एक स्वर्ग में बीरबल। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा छिड़ी कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है या नहीं। दरबारी इस विषय पर अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक दरबारी ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल की अक्ल इतनी तेज है, तो उन्हें मरकर स्वर्ग जाकर हमें बता आना चाहिए। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बीरबल से कहा, हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि सच में स्वर्ग कैसा है। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है, लेकिन उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त रास्ता खुदवाया, जिससे वे गायब हो सकते थे। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे अगले दिन मरने वाले हैं। अगले दिन बीरबल ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को अपनी योजना बताई और धीरे धीरे खुद को गायब कर लिया। महीनों बाद जब बीरबल वापस आए, तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, स्वर्ग बहुत सुंदर है, वहां आपकी बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन एक समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए सबकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, आप अपने सबसे अच्छे नाई को स्वर्ग भेज दीजिए। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने चालाकी से अपनी जान बचाई थी। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहले मैं यह पता लगाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। बीरबल अगले दिन एक गधे के गले में घंटी बांधकर उसे शहर में छोड़ आए और घोषणा कर दी, जो भी इस गधे से बात करेगा, वह मूर्ख कहलाएगा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख मिला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे 2 मूर्ख मिले। पहला जो इस गधे से बात करेगा, और दूसरा जो पूछेगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 3 आधा आम और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह साबित कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ बाजार चलना होगा। अकबर राजी हो गए। बाजार में एक फलवाला आम बेच रहा था। बीरबल ने एक आम खरीदा और उसे 2 भागों में बांटकर एक हिस्सा अकबर को दिया और कहा, इसे खाइए। अकबर ने आम का टुकड़ा खा लिया। फिर बीरबल ने फलवाले से पूछा, इस आम की कीमत क्या थी? फलवाले ने कहा, जहांपनाह, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा जहांपनाह,
सबसे ईमानदार व्यक्ति वही है जो आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में गजब के हो, बीरबल। 4 बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने कुल्हाड़े हैं? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, उतने ही कुल्हाड़े हैं जितने सिर है। अकबर ने चौंक कर कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, हर आदमी के पास एक सिर होता है और कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटी जाती है, इसलिए सिरों की गिनती और कुल्हाड़ियों की गिनती बराबर होती है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 5 बीरबल की चतुराई और व्यापारी। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं इसे कहाँ सुरक्षित रखूं? अकबर बोले, बीरबल, इसका क्या हल है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी जी, आप अपना धन गरीबों में बांट दीजिए, यही असली सुरक्षा है। व्यापारी को यह विचार पसंद आया। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी, जिससे उसका नाम अमर हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 6 बीरबल और चतुर बच्चा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुमसे भी ज्यादा चतुर कोई हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी किसी की बपौती नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जो मुझसे भी चतुर है। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को दरबार में लेकर आए। वह बच्चा बहुत समझदार लग रहा था। अकबर ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सोने की मोहर और एक चांदी का सिक्का दूं, तो तुम कौन सा लोगे? बच्चे ने बिना झिझके चांदी का सिक्का उठा लिया। अकबर और दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, यह बच्चा तो मूर्ख निकला, इसे सोने की मोहर लेनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कुराए और बच्चे से पूछा, तुमने चांदी का सिक्का क्यों चुना? बच्चे ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे और सिक्के देना बंद कर देते, लेकिन जब से मैं चांदी का सिक्का लेता हूं, रोज लोग मुझे परखने के लिए सिक्के देते रहते हैं। अकबर बच्चे की चतुराई से प्रभावित हुए और उसे इनाम देकर विदा किया। 7 सबसे सच्चा सेवक कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि हमारे राज्य में सबसे सच्चा सेवक कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक परीक्षा लेकर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई कि सम्राट एक भव्य भोज देंगे, जिसमें सभी सेवकों को बुलाया जाएगा। भोज का आयोजन शानदार तरीके से किया गया। खाने के बाद बीरबल ने सबके सामने एक गिलास दूध रखा और कहा, जिसे भी बादशाह का सच्चा सेवक बनना है, उसे इस गिलास में दूध भरकर लाना होगा। सभी सेवक बाहर गए, लेकिन थोड़ी देर में खाली हाथ लौटे। बीरबल ने कहा, क्या हुआ? सेवकों ने जवाब दिया, जहांपनाह, पूरा शहर दूध से खाली हो गया है। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। तभी एक बूढ़ा सेवक आया और चुपचाप एक गिलास दूध रख दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही आपका सबसे सच्चा सेवक है, जिसने बहाने नहीं बनाए और अपना कर्तव्य निभाया। अकबर ने उस सेवक को इनाम दिया। 8 अनोखा न्याय। एक बार 2 किसान दरबार में आए। दोनों का झगड़ा था कि खेत किसका है। दोनों ही अपने दावे पर अड़े थे। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों खेत के चारों ओर दौड़ लगाओ, जो पहले पूरा करेगा, खेत उसी का होगा। पहला किसान तुरंत दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा किसान चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है जो अपने खेत की इज्जत करता है। यह आदमी खेत के साथ खेल नहीं करना चाहता, इसलिए असली मालिक यही है। अकबर ने उस किसान को खेत सौंप दिया। 9 बीरबल और जादुई घड़ा। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे ऐसा घड़ा लाकर दो जो कभी खाली न हो। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक साधारण घड़ा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह जादुई घड़ा है?
बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह। इसे खाली करने के लिए आपको इसे किसी जरूरतमंद को देना होगा, फिर यह कभी खाली नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की इस सीख पर गर्व हुआ और उन्होंने वह घड़ा गरीबों की सेवा के लिए रख दिया। 10 कौन बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका जवाब कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी अपने सिर पर पंख रखे हुए था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अकबर ने पूछा,